हेलो एवरीवन। मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा दो इंस्टीट्यूशन नाबार्ड और सिडबी के बारे में। इनका क्या फंक्शन है और ये किस तरह से काम करते हैं और इनके हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें हम जानेंगे। बहुत सारी बातें जो कि आने वाले एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट हैं। अभी इंटरव्यू चल रहा है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS 2017 का। उसमें नाबार्ड से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और सिडबी से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आप ये 10 मिनट का वीडियो है, आप इसको देख लेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और आंसर कर सकते हैं फिर क्वेश्चंस का। तो हमारा यूट्यूब का चैनल है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक का पेज है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS सेम नाम से, आप उसको लाइक कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं जो भी लेटेस्ट वीडियोस हम अपडेट करते हैं उससे रिलेटेड। तो देखते हैं क्या है नाबार्ड और सिडबी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब से भी इन्होंने प्लानिंग करना शुरू किया भारत के विकास के लिए, तो इनका एक बहुत बड़ा फोकस ये था कि भारत की जो ग्रामीण इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी है, इसको बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि हमारा जो बेसिक इकोनॉमी जहाँ से हमारा पल बढ़ रहा है वो ग्रामीण इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा देना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा फोकस था। और इसी फोकस के वजह से जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रस्ताव को स्वीकार किया और RBI ने एक कमेटी बनाई। कमेटी का क्या नाम था? कमेटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट्स फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको कि क्रैफी कार्ड के नाम से जाना जाता है। ये क्रैफी कार्ड के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये क्रैफी कार्ड का गठन हुआ और इसका गठन कब हुआ? 30 मार्च 1979 को। और इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे श्री बी शिव रमन। तो इस कमेटी का उद्देश्य था कि जो भारत सरकार की मांग थी कि एक इस तरह के इंस्टीट्यूशन को बनाया जाए जो कि मतलब कुछ एक ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे कि रूरल इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, बूस्ट किया जा सके, उसका ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो इस कमेटी का निर्माण हुआ। अब इस कमेटी ने सर्वे किया और अपना रिपोर्ट सबमिट किया 28 नवंबर 1979 को। जो इन्होंने रिपोर्ट दिया उसमें इन्होंने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की बात की जिसका कि केवल रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करना ही एकमात्र उद्देश्य हो, पूरी तरह से फोकस्ड हो वो, ताकि जो रूरल इकोनॉमी है उसको बढ़ावा दे सके, गांव का विकास कर सके, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो। इस तरह के एक इंस्टीट्यूशन की बात की गई इस तरह। और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जैसे आज नाबार्ड है। तो उन्होंने नाबार्ड के लिए सजेशन दिया और उसके तहत फिर एक एक्ट पास हुआ, एक्ट 61 ऑफ 1981 1981 में। और फिर इस एक्ट के तहत ही 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड शुरू हुआ और इसने पूरी तरह से मतलब अपना फंक्शन शुरू कर दिया 12 जुलाई 1982 को। और इसका जो काम था वो बेसिकली RBI का जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है और ARDC, इन दोनों के फंक्शन को, ARDC को मिला दिया गया और RBI का जो काम था जो एग्रीकल्चर क्रेडिट का, इन दोनों को मिला दिया गया और इसका जो नाम पड़ा वो था नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम जो कैपिटल था 100,000 करोड़ से स्टार्ट हुआ था और इसमें जो अभी गवर्नमेंट का शेयर है 99.60% है, यानी कि 4,980 करोड़। और जो बाकी का है 20 करोड़ रुपीस, ये है RBI का शेयर 0.40%। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से एक गवर्नमेंट के हाथ में है ये इंस्टीट्यूशन। जैसे कि बाकी के बैंक्स होते हैं उस तरह से इसमें शेयर नहीं है 70-80%, इसमें 99.6% है और RBI का शेयर है 0.40%। और जो टोटल
पेड अप कैपिटल है अभी इसका कितना है 5000 करोड़, मतलब 4980 करोड़ रुपीज प्लस 20 करोड़ रुपीज। तो इसका मिशन जो ये अपना मेंशन करते हैं वो है promote sustainable and equitable agriculture and rural prosperity through effective credit support, related services, institution development and other innovative initiatives। ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए इसको बस। तो इनका आप कह सकते हैं एक जो फोकस था वो था फाइनेंशियल डेवलपमेंट एंड सुपरविजन एस्पेक्ट ऑफ रूरल इकोनॉमी, मतलब रूरल इकोनॉमी को से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनका उसको देखना इस इंस्टीट्यूशन नाबार्ड का काम था। अब बात करते हैं सिडबी, मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो अपना मिशन मेंशन करते हैं वो है टू फैसिलिटेट एंड स्ट्रेंथन क्रेडिट फ्लो टू एमएसएमईज एंड एड्रेस बोथ फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंटल गैप्स इन द एमएसएमई इकोसिस्टम। तो एमएसएमई सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो सिडबी का जो मेन काम होता है वो होता है एमएसएमई को डेवलप करना अच्छे से, मतलब उनके डेवलपमेंट में जो भी क्रेडिट की जरूरत होती है उससे रिलेटेड सारे काम को ये सिडबी देखती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एमएसएमई होता क्या है। तो एमएसएमई में 3 वर्ड है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। तो इन तीनों की अलग अलग मतलब जो इनमें लागत है, जो भी एंटरप्राइज होगा उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो इनको अलग अलग लागत के हिसाब से इनको क्लासिफाई करते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर प्लांट और मशीन का कॉस्ट 25 लाख है तो वो माइक्रो एंटरप्राइज होता है, और 25 लाख से 5 करोड़ है तो वो स्मॉल एंटरप्राइज होता है, और 5 करोड़ से 10 करोड़ है तो वो होता है मीडियम एंटरप्राइज। और सर्विसेज पार्ट में अगर देखें तो सर्विसेज पार्ट में अगर इक्विपमेंट्स 10 लाख तक के हैं तो उनको माइक्रो एंटरप्राइज कहते हैं, और अगर 10 लाख से 2 करोड़ तक के इक्विपमेंट्स हैं तो उनको स्मॉल एंटरप्राइज कहते हैं, और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक अगर इक्विपमेंट्स के ऊपर जो खर्च हुआ है एंटरप्राइज में, तो अगर खर्च 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो उसे कहते हैं मीडियम एंटरप्राइज। तो ये हुआ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। तो इन एंटरप्राइजेस के क्रेडिट फ्लो से रिलेटेड, मतलब उनको लोन देना है कितने रेट पर देना है, लोन देना है या नहीं देना, इस तरह की जो भी चीजें होती है वो सिडबी देखरेख करती है। इसके बाद इसके हिस्ट्री पर एक नजर डाल लेते हैं। तो सिडबी जैसा मैंने आपको बताया इसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 2 अप्रैल 1990 अंडर एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। It acts as the principal financial institution for the promotion, financing and development of the micro, small and medium enterprise MSME sector and for coordination of the functions of the institutions engaged in similar activities। तो MSME के समान और भी जो मतलब इंस्टीट्यूशंस होंगे, मतलब इंडस्ट्रीज होंगे, उन सब के क्रेडिट फ्लो के काम को भी सिडबी ही देखती है। तो ये हुआ सिडबी के बारे में। तो ये था 2 इंस्टीट्यूशन नाबार्ड और सिडबी के बारे में जो भी जानकारी थी। इंटरव्यू एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस का भी चल रहा है, उसमें बैंकिंग और आपके डिग्री से रिलेटेड 95% क्वेश्चंस रहने वाले हैं, बैंकिंग और आपकी डिग्री से रिलेटेड। उसमें नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस रह सकते हैं। सिडबी के अभी नए चेयरमैन बने हैं तो आप देख कर जाइएगा अभी उनका नाम क्या है, और आपको अगर पता है तो आप कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे यूट्यूब चैनल पर, ताकि हमें भी पता चले आपने वीडियो पूरा देखा है या नहीं देखा। तो ये हमारा यूट्यूब का चैनल एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, और फेसबुक पे भी इसी नाम से हमारा पेज है, आप उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसको उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इंटरव्यू के लिए वो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आपके सामने ले आएँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।